दोस्तों नमस्कार। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो जापान में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। तो इसमें ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, और 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? तो मीराई तोबा इसके शुभंकर हैं। तो कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पहले क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इसमें ऐड कर दिया गया है टुगेदर। अब हो गया है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। इस बात का लैटिन संस्करण क्या है? तो लैटिन में इसको कहते हैं सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनिटर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया है? नीचे में ऑप्शन रहेगा सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनिटर। तो आपको कहना होगा कम्यूनिटर। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो वो टुगेदर जोड़ा गया है। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 206 देशों ने भाग लिया। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं कितने थी? तो 33 खेल है और 339 प्रतिस्पर्धाएं थी। तो 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें से कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो ये 4 खेल हैं जिसे पहली बार सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर रही है। तो 48.8% महिला खिलाड़ी रही है। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। तो टोक्यो ओलंपिक में कब कब खेल हुआ है? टोक्यो में ओलंपिक खेल कब कब हुआ है? तो 1964 और 2021। लारेल हर्वर्ड। न्यूजीलैंड ने भारोत्तोलन में महिलाओं +87 kg वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो लारेल हर्वर्ड जो है, जो पहली ट्रांसजेंडर है, जो न्यूजीलैंड की है, तो उनका कौन सा खेल में भाग ली? तो भारोत्तोलन में भाग ली। उनका वर्ग कौन सा था? तो 87+। तो चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसके खाते में गया? तो चीन के खाते में। तो मोमिजी निशिया जापान ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, जिनका उम्र है 13 वर्ष 10 महीना लगभग। तो मोमोजी निशिया, जो स्केटबोर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया टोक्यो में, उसके स्वर्ण विजेता मोमोजी निशिया बनी। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते, जो भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त किया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा है। 127 टोटल ग्रुप में थे, जिसमें से 71 पुरुष थे और 56 महिला थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। टोटल कितने खेलों में भाग लिए भारतीय ने? तो 18 खेल थे। और 18 खेलों में कितनी स्पर्धा थी? तो 69, 70 से एक कम। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। जो देश का विभिन्न देशों का मार्च पास्ट होता है, तो 21वें क्रम में भारत का मार्च पास्ट था। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। तो मनप्रीत सिंह कौन है? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और दूसरी MC मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी में अपना नाम कमाई है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया। अब बजरंग पुनिया क्या करते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। तो भारत के लिए पहला पदक कौन सा जीता गया? तो रजत पदक जीता गया। किसके द्वारा? तो मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू खेलती क्या है? तो भारोत्तोलन, वजन उठाती है। अब प्रणति नायक, ये कौन है?
तो दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। तो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में अभी तक दीपा कर्माकर थी, उसके बाद प्रणीति राय दूसरी भारतीय महिला बनी है। नेत्रा कुमानन ये कौन है? तो नौकायन करती हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला भारतीय रही है, महिला खिलाड़ी। तो अदिति अशोक गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। पहली बार गोल्फर में सिलेक्ट हुई और वो चौथा स्थान पे गई। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी हैं। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। तो जिम्नास्टिक में थोड़ा सा दिखाया जाता है शरीर, तो उसमें डांस से रिलेटेड है। तो दीपक काबरा, काबरा से आ जाता है कैबरे, कैबरे डांस, यानी कि आप सोच सकते हैं कि दीपक काबरा जो है जज की भूमिका निभा रहे हैं, तो जिम्नास्टिक से जोड़ने के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। अब टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का रहा है, जो 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में पहले भारतीय थे। तो नीरज चोपड़ा जिस दिन थ्रो किए, भाला फेंके, उस दिन को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाला कब फेंके। रवि कुमार दहिया 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावुर उगुएव ने 57 किलो फाइनल हारने के बाद रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो रवि कुमार दहिया बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, जो कि रजत पदक जीते। इनकी कैटेगरी है 57 kg। और रूस के जो जावुर एगुएव जो है 2 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं, उनसे ये हारे हैं। तो भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 kg का वजन उठाया। पहले 87 kg, दूसरा 115 kg का भार उठाया। तीसरा है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की है बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो पीवी सिंधु किसे हराया? तो बिंग जियाओ को। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहले भारतीय सुशील कुमार रहे हैं। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेलवेट 64 से 69 kg के वर्ग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। भारत में जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ है। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? अभी ग्राहम रीड हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया जीत गए हैं कांस्य पदक, किसको हराकर? दौलत नियाज बेकोव। महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। तो महिला हॉकी टीम का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो महिला टीम की कोच कौन है? सॉर्ड मारिन। और महिला टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल। तो पदक तालिका भारत में आप देख सकते हैं, स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जीते हैं भाला फेंक में, हरियाणा के हैं। रजत पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन मणिपुर की हैं। रजत पदक फिर रवि कुमार दहिया लिए हैं, कुश्ती में हरियाणा के हैं। कांस्य पदक कौन लिए हैं? लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में असम की है। कांस्य पीवी सिंधु बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश की है। कांस्य पदक बजरंग पुनिया कुश्ती में हरियाणा की है। और कांस्य पदक हॉकी टीम पुरुष। अब रैंक में देख लेते हैं। अमेरिका का रैंक 1 है, कुल
113 पदक हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक 39 है, रजत पदक 41 है और कांस्य पदक 33 है। चीन दूसरे नंबर पर 38 स्वर्ण पदक हैं, जापान तीसरे नंबर पर 27 रजत पदक है और ग्रेट ब्रिटेन जो है चौथे नंबर पर 22 स्वर्ण पदक हैं। भारत का स्थान 48वां है और स्वर्ण पदक 1, रजत पदक